गुड मॉर्निंग। आज हम गांधी जी और नेहरू जी के आर्थिक विचारों के मध्य समानताएं व असमानताओं को देखने का प्रयास करेंगे। नेहरू अगर बड़े हो सके तो इसलिए भी कि वे अपने गुरु से अपनी असहमति बेझिझक और निरंतर व्यक्त कर सके। जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी मिलने के साल भर बाद स्वतंत्रता दिवस पर भारत के अपने लोगों को याद दिला दिया कि भारतीय होने का अर्थ अगर कुछ हो सकता है तो वह शुद्धता और संकीर्णता से संघर्ष और इसी के आसपास। भारत की औद्योगिक नीति के बारे में बात करते हुए उन्होंने समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता की ओर इशारा किया। चक्रवर्ती राम राजगोपालाचारी ने तो गांधी जी के निकटतम मित्रों में थे। उन्होंने नेहरू जी की मृत्यु के बाद कहा कि हमारे बीच का आखिरी सभ्य व्यक्ति नहीं रहा। सभ्य व सुसंस्कृत बनना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आर्थिक संपन्नता और शक्ति और उसके लिए दो शर्तें आवश्यक मानी थी। नेहरू जी ने निर्भर होना और साधन व साध्य में एकता रखना। गांधी जी की याद अगर नेहरू जी अपने देशवासियों को बार बार दिलाते थे तो मुख्यतः इसीलिए कि एकता की अनिवार्यता का मंत्र अपने देशवासियों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिया था। नेहरू जी के व्यक्तित्व और विचारों पर गांधी जी के सानिध्य का व्यापक प्रभाव पड़ा। गांधी जी के अनेक तत्वों में मौलिक असहमति रखते हुए भी नेहरू गांधी के विचारों और कार्यशैली के अनेक पक्षों के समर्पित अनुयायी बन गए। गांधी के प्रति नेहरू के मन में श्रद्धा का भाव था। उनसे वैचारिक असहमति के पश्चात भी उनके नेतृत्व में नेहरू की गहरी आस्था थी। नेहरू जी को गांधी का अनुयायी तो माना जा सकता है किंतु गांधीवाद का नहीं। यदि हम गांधी जी और नेहरू जी के विचारों में कुछ समानताओं को देखने का प्रयास करें तो वे इस प्रकार हैं। दोनों ही साधनों की पवित्रता पर जोर देते थे। दोनों ही समान रूप से धर्म को व्यक्तिगत आस्था का विषय मानते थे। दोनों ही पूंजीवाद के विरोधी थे, यानी कि नेहरू जी और गांधी जी दोनों ही। राष्ट्रवाद व अंतर्राष्ट्रीयवाद के संबंध में दोनों के विचारों में समानता थी। दोनों भारतीय राष्ट्रीयता को अतीत की गौरवमय विरासत, वर्तमान के सुदृढ़ संकल्प और भविष्य की स्वर्णिम संभावनाओं के रूप में परिभाषित करते थे। नेहरू जी की जिंदगी घाटियों के फूलों की खुशबू और हिमाच्छादित ऊंचाइयों की पुकार का जवाब थी। अपने मित्र गुरु की तरह ही ईमानदार और भारत को ऊंचाइयों पर देखने वाली। अब हम गांधी जी और नेहरू जी के विचारों में अंतर को देख लेते हैं। गांधी जी के विचार भारतीय दर्शन से ज़्यादा प्रभावित, जबकि नेहरू जी के पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित। गांधी जी केंद्रीय उत्पादन के विरोधी थे, जबकि नेहरू जी देश के विकास के लिए केंद्रीय उत्पादन या केंद्रीय पैमाने के उद्योगों को आवश्यक मानते थे। गांधी जी ने मशीनों का विरोध किया, जबकि नेहरू जी ने
मशीनों का कभी भी विरोध नहीं किया। वह भारत का तीव्र औद्योगिकरण मशीनों के आधार पर ही करना चाहते थे। गांधी जी आर्थिक शोषण को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए न्यासधारिता का विचार दिया। नेहरू जी भी शोषण के विरोध में थे, लेकिन इसके लिए उन्होंने राजस्व की विधियों का सहारा लिया, यानी कर प्रणाली। गांधी जी उत्पत्ति के साधनों पर सरकारी नियंत्रण उचित मानते थे, किंतु नेहरू जी इसके पक्ष में नहीं थे। गांधी प्रत्येक दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी का विचार था कि कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर बनने का दावा नहीं कर सकता। गांधी जी और नेहरू जी दोनों के आर्थिक विचारों के अंतर्गत हमें अनेक असमानताएं देखने को मिलती है। नेहरू जी ने विदेशी विनियोगकर्ताओं को आमंत्रित करना चाहा, जबकि गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। नेहरू जी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार पर बल देते थे, जबकि गांधी जी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में सुधार पर बल देते थे। नेहरू उत्पादन व रोजगार दोनों को प्राथमिकता देते थे, जबकि गांधी जी रोजगार को सर्वोपरि मानते थे। गांधी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, जबकि नेहरू ने ये कहा कि कोई भी राष्ट्र अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का दावा नहीं कर सकता। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्थिक विचारों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेहरू व गांधी के आर्थिक विचार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेहरू के व्यक्तित्व व विचारों पर गांधी जी के सानिध्य का व्यापक प्रभाव पड़ा। गांधीवाद के अनेक तत्वों से मौलिक असहमति रखते हुए भी नेहरू जी के अनन्य अनुयायी थे। गांधी जी के प्रति नेहरू के मन में श्रद्धा का भाव था। उनसे वैचारिक असहमति के पश्चात भी उनके नेतृत्व में नेहरू जी की गहरी आस्था थी। जहाँ एक और गांधी जी के आर्थिक विचार जीवन मूल्यों पर आधारित और नैतिकता, सत्य व अहिंसा जैसे तत्वों से निहित थे, तो दूसरी ओर नेहरू जी के आर्थिक विचार भारतीय मूल्यों के साथ साथ पाश्चात्य जगत की आर्थिक व भौतिक प्रगति से प्रभावित थे। हम निष्कर्ष रूप से नेहरू जी के आर्थिक विचारों के संदर्भ में यह कह सकते हैं कि नेहरू एक युग दृष्टा थे। भारत के स्वाधीन होने के पूर्व ही वे आधुनिक भारत की कल्पना कर चुके थे। नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में शीघ्र ही विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान भारत ने बना लिया था। नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महान व्यक्ति थे। नेहरू के आर्थिक विचारों पर दो महान आर्थिक विचारकों का स्पष्ट प्रभाव है। गांधी जी के साथ नेहरू निकट रूप से जुड़े रहे और दूसरे कार्ल मार्क्स के साम्यवाद व प्रगतिशील विचारों से नेहरू अभिभूत थे। उन्होंने राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपनाने का प्रयास भी किया, यानी कि नेहरू जी पर गांधी जी और कार्ल मार्क्स दोनों का संयुक्त रूप से प्रभाव पड़ा। नेहरू के आर्थिक चिंतन में पूर्व और पश्चिम,
पुरातन और नवीन, आध्यात्म और भौतिक, व्यक्तिवादी और समाजवादी, पूंजीवादी और साम्यवादी तत्वों के सहज समावेश ने उनके चिंतन को एक विलक्षण स्तर प्रदान किया। नेहरू जी के आर्थिक चिंतन का मुख्य जो उद्देश्य था वह भारत के आधुनिकीकरण या भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उच्च स्तर पर और तीव्र गति से विकास होते हुए देखना था। उन्होंने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर पूरकता की कल्पना की, जैसे सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों को परस्पर पूरक मानकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत विकसित किया। बड़े पैमाने के आधारभूत उद्योग तथा लघु व कुटीर उद्योगों में परस्पर आश्रितता की अभिकल्पना कर औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। कृषि व उद्योग दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, यह तथ्य स्थापित कर राष्ट्र के तीव्र आर्थिक विकास की कल्पना की। राष्ट्र के समग्र विकास पर बल देते हुए नेहरू जी ने तीव्र औद्योगिकरण के मार्ग द्वारा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि करना मुख्य ध्येय माना। नेहरू जी समस्त विश्व में भारत की पुनः प्रतिष्ठा करना चाहते थे। अतः हम कह सकते हैं कि नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। थैंक यू।